हेलो क्लास, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 3 उपभोक्ता का संतुलन यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता के संतुलन के बारे में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आता है उपयोगिता तथा इससे संबंधित धारणा यानी कि यूटिलिटी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो हम यूटिलिटी और इसके कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। फर्स्ट, किसी भी वस्तु की वह शक्ति जो उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा करती है उपयोगिता कहलाती है। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि उपयोगिता होती क्या है। तो किसी भी वस्तु की वह शक्ति जो उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा करती है वह उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी कहलाती है। सेकंड, इसमें कंसेप्ट आता है कि वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। और जब किसी भी वस्तु के अधिक उपभोग करने लगते हैं तो उसके तुष्टि गुण प्रवृत्ति घटती किस्म की हो जाती है यानी कि जो उसे संतुष्टि मिल रही होती है वो घटना शुरू हो जाती है। और लास्ट की, जब सभी वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाती है यानी कि टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं। जब सभी वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी कहलाती है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है उपभोक्ता का संतुलन यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी वर्तमान खरीद से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है तथा इस दशा में वह तब तक परिवर्तन करना पसंद नहीं करता जब तक परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह प्रत्येक उपभोक्ता का उद्देश्य होता है। तो उपभोक्ता संतुलन क्या होता है? एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी वर्तमान खरीद से जिस मोमेंट पे वो है उस मोमेंट पे जो वो खरीद सकता है उससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तथा इस दशा में वह तब तक रहना पसंद करेगा जब तक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हो जाता। और हर उपभोक्ता यही चाहता है, उसका उद्देश्य यही होता है कि वो हमेशा संतुलन की स्थिति में रहे। कब तक? जब तक कि बाहरी परिस्थितियों में कोई बदलाव ना हो। अब नेक्स्ट आता है उदासीन वक्र अथवा तटस्थता। उदासीन वक्र अथवा तटस्थता वक्र यानी कि इनडिफरेंस कर्व जिसे कहते हैं। तो इनडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ रहे हैं। इनडिफरेंस में वर्ड में देखो वर्ड आ रहा है इनडिफरेंस, मतलब जिसमें डिफरेंस ना हो। तो क्या कह रहे हैं कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों पर आधारित ऐसा ग्राफिक प्रस्तुतिकरण, ऐसा ग्राफिक चित्रण, ऐसा ग्राफिक प्रेजेंटेशन जिसके प्रत्येक बिंदु पर समान उपयोगिता प्राप्त होती है, यह सदा ऊपर से नीचे की ओर झुकी हुई होती है तथा मूल उन्नतोदर होती है। पर यदि बहुत सी उदासीन वक्रें या बहुत सी इनडिफरेंस कर्व एक ही चित्र में हो तो इसे तटस्थता वक्र का मानचित्र कहते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर में क्या होता है? तटस्थता वक्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व बनाते समय दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग बनाने पड़ते हैं। इसमें एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाना पड़ता है और एक वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा के बदलाव की दर सीमांत प्रतिस्थापन की दर यानी कि MRS कहलाती है। जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है, जहाँ पर आप देखोगे कि पहला कॉलम संयोग, दूसरा X वस्तु, तीसरा Y वस्तु और चौथा सीमांत प्रतिस्थापन की दर का कॉलम बना हुआ है। और साइड में आपको कर्व बना के दिखा रखा है डायग्राम, जहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इस तालिका यानी कि इस टेबल और चित्र
से स्पष्ट है कि निश्चित बजट से अधिक संयोग बनाने से सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है ये घटती जाती है। इसीलिए उदासीन वक्र यानी कि इनडिफरेंस कर्व मूल उन्नतोदर बनती है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जब स्टार्टिंग में y वस्तु जो है वो 20 है और x 1 है, ठीक है, वहाँ पर कुछ चेंज नहीं हो रहा। जैसे ही हमने y वस्तु को घटाना शुरू करा उसी टाइम एक x वस्तु बढ़ी। तो x वस्तु को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, y वस्तु को घटाना पड़ा, और जितना घटाया वही यहाँ पे हमने संयोग के रूप में सीमांत प्रतिस्थापन की दर दिखा दी कि पहले में 5:1 है, सेकंड में 4:1, थर्ड में 3:1, फोर्थ में 2:1, यानी कि y वस्तु को कितना घटाया, x वस्तु की एक मात्रा को बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उदासीन वक्रों से उपभोक्ता संतुलन, यानी कि इनडिफरेंस कर्व से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करेंगे। क्या है उदासीन वक्र, यानी कि जो इनडिफरेंस कर्व है उसके द्वारा उपभोक्ता संतुलन उस दशा में होता है जहां पर इनडिफरेंस कर्व यानी कि उदासीन वक्र कीमत रेखा यानी कि प्राइस लाइन को स्पर्श करती है, छूती है। इस दशा में इनडिफरेंस कर्व यानी उदासीन कर्व कीमत रेखा को मूल उन्नतोदर ढंग से स्पर्श करती है। सूत्र के रूप में अगर इसको फॉर्मूले के वे में अगर समझाना पड़े तो MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन में PY, अर्थात संतुलन की दशा में उदासीन वक्र यानी कि इनडिफरेंस कर्व की जो ढलान होती है कीमत रेखा की ढलान के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका ओवरव्यू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर का। अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।